गांव में एक जंगल था जिसमें भूतिया जानवर का साया था, जिससे बहुत से जानवर बहुत परेशान थे। और एक दिन सारे जानवर मिलकर शेर राजा के पास जाते हैं। शेर राजा, हम बहुत परेशान हैं। साए की वजह से नदी के पास कोई भी पानी भरने नहीं जा सकता। हाँ शेर राजा, मिर्ची बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही है। बहुत सब डरते हैं वहाँ से जाने, और बहुत से जानवरों की जान चली गई है वहाँ पर जाकर। ठीक है, तुम सब परेशान नहीं हो। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम सब मिलकर नदी के किनारे जाएं और वहाँ पर लोहे का जाल बिछा दें। उससे उस भूत का शक्तियाँ कम हो जाएंगी। इसके लिए हर रात दो दो जानवर मिलकर वो जाल बनाएंगे। शेर राजा की ये बात सुनकर सारे जानवर हामी भरते हैं और फिर रात होती है। नदी के किनारे दो जानवर लोहे का जाल बनाने जाते हैं। अच्छा, तो ये सब ऐसे कर रहे हैं। ये कैसे बच पाएंगे मुझसे? इन्हें नहीं पता कि मैं इन सबको मार डालूंगी और मेरी शक्तियाँ बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। फिर उसके बाद वो भूत एक अच्छे से जानवर का रूप धार कर चाय बेचने लगता है। चाय पी लो, अदरक इलायची वाली चाय। आ जाओ, गरम गरम चाय, अदरक इलायची वाली चाय। चाय पी लो। मिर्ची और ढिंकी उस भूत की बात सुनकर वहाँ पर उसके पास आते हैं। अरे बहन, जरा हमें भी तो चाय दो। क्या तुम इस जंगल में नहीं आई हो? वो भूत उन दोनों को चाय देकर बोलती है, हाँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं यहाँ पर नई आई हूँ। और जैसे ही मिर्ची और डिंकी चाय पीते हैं तो उन दोनों को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर ही मर जाते हैं। फिर उसके बाद वो भूत अपने असली रूप में आ जाती है। और पियो मेरी चाय, और पियो। मैं तुम सबको मार डालूंगी अगर मेरे खिलाफ कोई चाल बिछाया। अगले दिन मिर्ची का पति आता है, देखता है कि मिर्ची और डिंकी नदी के किनारे मरी पड़ी हैं। ये सब देखकर वो बहुत चिल्लाने लगता है, जंगल के सारे जानवरों को बुलाता है। अरे जल्दी आओ जानवरों, जल्दी आओ। ये क्या हो गया? ये कैसा हो गया? ये मिर्ची और डिंकी कैसे मर गए? मुझे तो लगता है कि इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। चलो चलो छोड़ो, हमें वैसे भी रात को वो जाल पूरा करना है। अगली रात मिर्ची का पति और मोटू गब्बर मिलकर लोहे की जाल बनाते हैं। काफ़ी रात हो जाती है और वो थक जाते हैं और सो जाते हैं। और वो भूत फिर से अपना अच्छा रूप धार कर चाय बेचने लगती है। चाय पी लो चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय। चाय पी लो चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय। और फिर मिर्ची का पति और मोटू गब्बर उस भूत के पास चाय पीने आते हैं। अरे बहन, 2 कप चाय तो देना। आज हम बहुत थक गए हैं। गरम गरम कड़क चाय बनाना।
वैसे हमने तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं है। हाँ, वो मैं गरीब हूँ, दूसरे जंगल में रहती हूँ। ऐसे ही हर जंगल में जाकर अपनी चाय बेचकर गुजारा करती हूँ। ये सब बातें छोड़िए, ये अपनी चाय गर्मा गर्म जल्दी से पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। फिर जैसे ही वो दोनों चाय पीने लगते हैं, उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वो दोनों वहीं पर ही मर जाते हैं। फिर भूतनी अपने असली रूप में आ जाती है। हैं, तुम दोनों मेरी शक्तियाँ ख़त्म करना चाहते थे। अगर जिसने भी ये किया मैं उससे जान से मार दूंगी, मैं उससे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जैसे तुम चारों को मारा है वैसे ही जंगल में सारे जानवरों को मार दूंगी। ये सारा कुछ भूत का मोमो देख लेती है और वो सब समझ जाती है कि ये सारा किया धरा इस भूत का है और पहले भी मिर्ची और डिंकी को इसने ही मारा होगा, चाय का बहाना बनाकर। मोमो अपने जंगल में वापस चली जाती है और फिर अगली सुबह होती है। मोमो जंगल में सारे जानवरों को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी बात गुजरी हुई रात वाली बताती है। सारे जानवर वहाँ पर ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि अगली बारी तो हमारी ही होगी। फिर उसके बाद मोमो उन्हें एक प्लान बताती है इस भूतिया को शिकस्त देने के लिए। अगली रात होती है। फिर शेर राजा, सिमरन और बबली उस नदी के किनारे पर आते हैं और वो तीनों वहाँ पर जाल बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो भूतनी चाय वाली का लूप धार कर वहाँ पर चाय बेचना शुरू कर देती है। चाय वाले, अदरक इलायची चाय वाले, कड़क कड़क चाय वाले, अदरक इलायची चाय वाले। और फिर उस भूत के पास मोमो आ जाती है और मोमो उससे कहती है, बहन ज़रा मुझे भी तो चाय देना, कड़क कड़क और गरम गरम चाय, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और ऐसे ही मोमो उसे बातों में लगा देती है। पीछे से शेर राजा उस पर तेल छिड़कता है। अच्छा, तो ये मुझे मारना चाहती है, ये मोमो मुझे मारना चाहती है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मार डालूंगी। और फिर जैसे ही वो भूतनी मोमो पर वार करती है, तभी शेर राजा उसके आग लगा देता है। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे आग नहीं लगाओ। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको एक एक करके मार डालूंगी, एक एक करके मार डालूंगी। बचाओ। और फिर ऐसे ही वो भूत वहीं पर ही जलकर मर जाता है। मोमो की समझदारी की वजह से उस जंगल से वो भूत ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अक्लमंद कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं हम मज़े की और भी कहानी बनाएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।